हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेगर। नीट पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 इयर्स नीट पीवाईक्यू फ्रॉम चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसे हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं और सिंपल सॉलिड चैप्टर भी बोल देते हैं। बेटा ये थोड़ा कॉमन और कम पॉपुलर चैप्टर है, काफी कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 25 में नीट 2025 में कोई क्वेश्चन इसका नहीं आया। ऐसे ही बाकी ईयर्स में भी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ये वीडियो स्किप हो गई थी, मैंने भी रिकॉर्ड नहीं करी थी, बट कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया तो हमने ये वीडियो आपके लिए भी रिकॉर्ड की है। अगर आप भी कुछ ऐसा नोट करते हैं, किसी वीडियो में कोई एरर आपको मिलती है या कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो में। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। ओके, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करेंगे एंड हाइप करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। सपोर्ट कर देंगे तो उसके लिए आपको शेयर करना होगा। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील। यहां बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। वो जो हमारे पास कर्व होती है बेटा, ये इलास्टिक लिमिट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस है। मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक अगर आप इसे इलोंगेट करेंगे तो ये वापस अपनी शेप ओरिजिनल गेन कर लेगा। उसके बाद प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया 2 × 10⁻11। आपसे पूछी है मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी होगी। तो इलोंगेशन किस पे डिपेंड करती है बच्चों? FL/YA। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा F/A डेल्टा L/L। अब अगर आप देखें तो ये F/A कहलाता है स्ट्रेस, L/Y। अगर हमें डेल्टा L मैक्सिमम चाहिए तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम ले लेंगे बेटा, L/Y। वैल्यू पुट करेंगे 8 × 10⁸ इंटू लेंथ 1 है 2 × 10⁻11, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ आप इसे 4 mm भी कह सकते। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस का बेटा। थर्मल स्ट्रेस के ज्यादातर क्वेश्चन हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है, केटीजी भी है और थर्मोडायनामिक्स भी है। सबकी एक ही वीडियो बनाई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, उसमें इसके काफी क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन हमने यहां पर भी पिक किया है सो दैट इलास्टिसिटी में भी हम थर्मल एक्सपेंशन एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कब थर्मल स्ट्रेस आएगी और कब स्ट्रेन आएगी। अब मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिया गया है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है अल्फा, लेंथ और एरिया दिया गया। हिटेड फ्रॉम दिस विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये बेटा, जब आप एक रॉड को एक्सपैंड होने नहीं देते, जब आप एक रॉड को एक्सपैंड होने नहीं देते और उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तब उसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है। कितनी जनरेट होती है बेटा? ये होती है Y∝Δ। बट इसने पूछा कि फोर्स कितनी होगी। फोर्स होगी स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। यंग्स मॉडुलस कितना है बेटा? 0.5 × 10⁻11। अल्फा कितना है? -5। टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा? 100। 0 से 100 गए हैं। और हमारे पास एरिया कितना है? 10⁻⁻3। यहां पर एरिया सारा डेटा हमें गिवन है बेटा, बस आपको यहां पर इसे सॉल्व कर देना है। तो क्या बनेगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, पावर्स ये 11 ये 13 और ये 8 माइनस हो गई तो 5 बच गई बेटा 0.5। तो आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ और 50 × 10⁻³ लिख सकते हैं बेटा। तो क्या आंसर बन जाएगा? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट द वायर। उस पिछले क्वेश्चन में हमने वन शॉट वीडियो में भी ये बताया था, नीट पीवाईक्यू वीडियो में भी बताया था कि अगर ये रॉड फ्री टू एक्सपैंड हो बेटा, ये फ्री टू एक्सपैंड हो
तब इसमें कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। तो इसमें कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रिजिड सपोर्ट से एक वायर को स्ट्रेच कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W, नीचे यहां पर एक वेट अटैच कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें इसका मास नहीं गिवन बेटा, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, मासलेस मान लूंगा। तो मासलेस रोप के सभी पॉइंट पे टेंशन क्या होती है बेटा, सेम। किसके बराबर होगी, वेट के। तो स्ट्रेस किसके बराबर होगी बेटा, टेंशन अपॉन एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एरिया। एनएलएम की प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा। एनएलएम में हमने ये पढ़ा था कि अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो सभी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए इसने पूछा है किसी भी पॉइंट पे बता दो, तो किसी सभी पॉइंट पे सेम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द स्प्रिंग बेटा। यस, जब आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बेटा, तो जब ये स्ट्रेच होगा तो आप देखिए इसके अंदर क्या होगी बेटा, लेंथ तो बढ़ती है, बट लेंथ रॉड की तरह ऐसे नहीं है कि सॉलिड है बढ़ गई। हर एक जो कॉइल है उसमें इस तरीके का एक बेंड आता है, शिफ्ट आता है, खिंचता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे इसके लॉन्ग फोर्स लगे। बात समझ रहे हैं, इसीलिए ये जो शेप है बदल गई, तो हम इसको बोलते हैं बेटा कि इसमें क्या यूज होता है, शियर मॉडुलस यूज होता है। फिर कहता है कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। नो, ये हमारे पास गलत है। ये एक थ्योरेटिकल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जिसको पता है, नहीं पता। जिस साल ये आया होगा 2022 में, तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, कोई इसको सही मार्क करके आया होगा तो कोई गलत। बट ये याद रखना है, स्टील जो है वो ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके ऊपर होती है, जो हम सीधा याद रख सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया इज हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर, ये एक वायर है जिसकी लेंथ L1 है, चेंज्ड टू L1 है। ओरिजिनल लेंथ ये है, फाइनल लेंथ L1 है, ये ओरिजिनल लेंथ है बेटा। व्हेन मास M इज सस्पेंडेड, जब मास M सस्पेंड कर दिया गया, जब मास M लटका दिया गया। ओके, एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो ये बन गया FL बाय, ये फिर मेरे फोटो के पीछे आ जाता है, FL डिवाइड बाय A डेल्टा। फोर्स कितनी है, फिर वही, इस वायर का कोई मास नहीं दिया, तो सभी पॉइंट पे टेंशन क्या लेंगे बेटा, क्या लेंगे, सभी पॉइंट पे टेंशन mg लेंगे। डेल्टा L कितना है, ओरिजिनल लेंथ है L, फाइनल है L1, तो चेंज इन लेंथ क्या हो गई, L1 माइनस L हो गई बेटा। तो हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल, इट इज ऑब्जर्व दैट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज। क्लोज है तो प्लास्टिक रीजन क्या है, नैरो, बहुत स्मॉल। बट फॉर वाई मटेरियल क्या है, ऑब्जर्व दैट क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स, एक्स के लिए ये स्मॉल है, बट आर फार अपार्ट फॉर वाई, इसके लिए प्लास्टिक रीजन हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज। तो जिसके लिए प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल, और जिसके लिए ये स्मॉल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिटल। तो इसका मतलब एक्स क्या है, ब्रिटल, और वाई क्या है, डक्टाइल। काफी बच्चे बोलते हैं सर ये प्लास्टिक नहीं आ सकता था, ब्रिटल एंड प्लास्टिक।
प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं बेटा जिसमें इलास्टिसिटी हो ही ना, थोड़ी सी फोर्स लगाई वो इलोंगेट हो जाए। यहां अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद की बात हो रही है, वहां तक तो इसके पास इलास्टिसिटी थी, वहां तक अगर आप छोड़ेंगे तो ये रिगेन करेगा, तो इलास्टिसिटी थी, बट उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद इसके पास एक लार्ज रेंज है जहां तक ये प्लास्टिक यानी कि स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए इसे डक्टाइल बोलते हैं। ओके, इसीलिए जो वायर है उसको खींच के आप कितना भी लंबा कर लो, कोई रोल है स्फीयर है उसको शीट में कन्वर्ट कर लो थिन, तो वो डक्टाइल मटेरियल। ओके, प्लास्टिक कंसीडर नहीं लेना बेटा, प्लास्टिक अलग होता है जो कभी रिफॉर्म ना कर पाए, सॉरी जो कभी रिफॉर्म रिस्टोर ना कर पाए। ओके, टू वायर्स, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम, मटेरियल सेम है, वॉल्यूम सेम है बेटा। वॉल्यूम सेम के ऊपर क्वेश्चन एक ये भी आया था, बहुत सारे बच्चे इसको डाउट पूछते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहली वायर का ए है, सेकंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है। लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा L1 डेल्टा L ऑन अप्लाइंग द फोर्स F। How much force is to be applied on the second to have same amount of stretch? अमाउंट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच की सेम, मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस क्या होंगे, सेम। तो बेटा अगर हम देखें फॉर्मूला, ये क्या होता है एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, बेटा आप इसे लिख लेते हैं एफ एल बाई ए डेल्टा एल। तो जब मैं डेल्टा एल लिखूंगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ए बाई, क्या क्या सेम है, वाई सेम है, इसको हटा देंगे, लेंथ दोनों की इलोंगेशन हमें सेम रखनी है, तो F1 L1 A1 F2 L2 A2। एरिया का रिलेशन हमें गिवन है बट लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, तो लेंथ का रिलेशन कहां से आएगा, इस वॉल्यूम से। सर वॉल्यूम तो यूज ही नहीं होती कहीं फॉर्मूला में, अब होगी। तो लेंथ की रेशो अगर आप देखें तो एरिया के इनवर्स होगी। तो जब मैं यहां पर इसे सॉल्व करूंगा बेटा, इधर सॉल्व कर लेता हूं, F2 बाय F1, ये F1 नीचे चला गया, A2 ऊपर चला जाएगा, A2 बाय A1, और F2 ऊपर है तो L1 बाय L2 ये आ गया। अब L1 बाय L2 किसके बराबर है, A2 बाय A1। तो यहां पर फिर से पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, A2 बाय A1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, A2 बाय A1 का स्क्वायर, और ये कितना दिया था हमें, A2 कितना दिया था 3A, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 9, तो F2 कितना आएगा बेटा 9 टाइम्स F1 यानी कि 9F, ये कितना था F, तो आंसर क्या बन जाएगा 9। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते, ये आगे चलकर करेंगे अभी। नेक्स्ट है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बेटा। Bulk modulus for the spherical object is B if it is subjected to uniform pressure। bulk modulus होता है डेल्टा P माइनस डेल्टा V बाई। अब पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर कोई तो प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा P प्रेशर लगा दिया, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया बेटा, यहां P हो गया, स्मॉल p भी लिख सकते हैं आप, तो ये आ गया माइनस डेल्टा V बाई V। तो इसने पूछा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, तो ये आ गया फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब बेटा, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ये सारी चेंजेस क्या होती हैं बेटा, वेरी स्मॉल। व्हेन चेंजेस आर वेरी स्मॉल तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर से। जब एरर, यूनिट डायमेंशन एरर भी चैप्टर पढ़ा होगा, वर्क पर एनर्जी भी देखा होगा, सभी चैप्टर में हम ये यूज करते हैं कि व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल तो हम पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। ओके, 3 इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास डिक्रीज इन रेडियस। नेगेटिव है तो डिक्रीज इसने पूछा ही है, तो ये डिक्रीज आएगा P बाय 3। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। यंग्स मॉडुलस स्टील का बेटा डबल है ब्रास से।
टू वायर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, वन इज स्टील अदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट सेम लेवल। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आप देखें दोनों की इनिशियल लेंथ सेम थी और सेम सीलिंग से हमने इनको टांग दिया, तो इनिशियली ये दोनों सेम लेवल पे थे। अब हमने नीचे वेट ऐड कर दिया, वेट ऐड करके ये इलोंगेट होगा। अगर हम चाहते हैं कि ये अभी भी सेम एंड सेम पोजीशन पे हों ये दोनों लेवल, इसका मतलब दोनों में इलोंगेशन भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर पूछा गया है व्हाट वेट एडेड टू द स्टील मस्ट बी इन रेशो, किस रेशो में होने चाहिए। तो बेटा यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ एल बाय ए डेल्टा। काफी सारे क्वेश्चन में हम यूज कर पाए, एल सेम है, ए सेम है, डेल्टा एल सेम है, तो जो फोर्स होगी वो किस रेशो में होगी बेटा, वो सिंपल यंग्स मॉडुलस की रेशो में होगी। तो स्टील का 2 टाइम्स है बेटा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 2:1। क्या आ जाएगा बेटा 2:1। स्टील बाय ब्रास, यहां देखना है स्टील बाय ब्रास है बेटा, क्योंकि देखो ऑप्शन में 2:1:2 भी है, 2:1 भी है, तो हमने स्टील बाय ब्रास लिखा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा कितना जबरदस्त है। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशिन, डेप्थ दे दी, कंप्रेसिबिलिटी दे दी, डेंसिटी दे दी, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम। फिर ये वही है डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। तो फ्रैक्शनल कंप्रेशन यही तो होगा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर चेंज कितना होगा जब आप एच डेप्थ पे जाएंगे, रो जी एच। 1/b को क्या लिखा जाता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। 1/b को क्या बोला जाता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। हाइट डेप्थ कितनी है 2700 बेटा, डेप्थ कितनी है 2700, और हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी कितना है 4.4 इंटू 10⁻⁻11। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर आप देखें पहले जीरोस को हैंडल कर लेते हैं बेटा, कितनी है यहां पर 3 और 1 4, ये क्या है 3 और 1 4 और 2 6, यहां -11, तो -5 बच गया बेटा। 2 जीरोस और एडजस्ट कर दो, 2.7 4.5 10⁻³ अब अगर आप देखें तो ये किसके पास जाएगा, अगर आप देखें ये 3 से थोड़ा सा छोटा है, और अगर 3 होता तो ये 13.5 होता, 0.3 छोटा है, 0.3 इंटू 4.5 करेंगे तो ये 1.2, यानी कि ये 12 के पास जा लगा बेटा। तो ये क्या होगा 12 पॉइंट समथिंग होगा, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये कुछ ऐसा। बट अगर आपको सीधा ऑप्शन में जाना है बेटा तो आपको दिखना चाहिए कि यहाँ 1.2 है, यहाँ 1.4 है, बाकी तो बहुत दूर है बेटा, तो आपको इन दोनों में से डिसाइड करना था। तो 3 होता तो ये 13.5 होता, तो उससे 0.3 इंटू 4 करेंगे, 1.2 छोटा है, 13.5 से 1.2 छोटा है, तो 12.3 के पास जाएगा, और कैलकुलेटर भी वही कह रहा है, तो 12.25 के आसपास गया तो ये 1.2 हो जाए। समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है बेटा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप हाइप कर देंगे तो और भी हमें अच्छा लगेगा। तो क्या कह रहा है, कहता है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिर से क्या फिक्स है बेटा वॉल्यूम, इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ एल, दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स एफ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो बेटा यंग्स मॉडुलस FL बाय ए डेल्टा है, तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड करता है FL बाय A1। अब अगर आप ध्यान से देखें हमें लेंथ के साथ रिलेशन निकालना है, फोर्स कांस्टेंट है, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो एरिया इंटू लेंथ फिक्स होगा बेटा, अब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, तो क्या मैं यहां पर लेंथ और एरिया को वॉल्यूम बाय लेंथ लिख सकता हूं।
तो जैसे ही आप देखेंगे तो एल स्क्वायर बाय वी, वी इज ऑल्सो फिक्स्ड, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ये आंसर मार्क करते हैं बेटा, क्योंकि उनको यहां पर सीधा सीधा ये दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान देंगे। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस पे डिपेंड करती है? अभी अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस हटा देंगे। हैव द लार्जेस्ट फॉर द सेम टेंशन, फोर्स क्या है? सेम। तो डेल्टा एल किस पे डिपेंड करती है? एल। एरिया, एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4, रेडियस को डी बाय 2 पुट करेंगे तो ये डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यस और नो? अब बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ वैल्यूज लीजिए बेटा। 200 सेंटीमीटर भी छोड़ दो, 2 का स्क्वायर, सीधा सीधा ये क्या बचा? 200 बाय 4 50। बाकी सब तो सेम है, इसमें सेंटीमीटर है, इसमें एमएम है, तो यूनिट तो सारी एडजस्ट हो जाएंगी, बस हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। 300 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, तो 100 बाय 3 33 हो गया बेटा। सी 50 बाय 0.5 यानी कि 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा? 200। डी 100 बाय 1 का स्क्वायर कितना हो गया? तो मैक्सिमम किस केस में है? मैक्सिमम किस केस में है बेटा? सी केस। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। वैल्यू में यूनिट एडजस्ट करने मत बैठ जाना, टाइम चला जाएगा। आपको यूनिट एडजस्ट करके लेना क्या है? हमें तो ये देखना है इनमें से कौन सा मैक्सिमम है। इसमें भी सेम यूनिट है, इसमें भी सेम है, तो बस यूनिट को हटा दो, सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करो। समझे बेटा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है? इफ द ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं वेरिएशन, अलग अलग जगह पर पी क्यू एस को बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है? रेशो ऑफ डायामीटर्स किस किस का? स्टील एंड कॉपर। स्टील एंड कॉपर का रेशो ऑफ डायामीटर क्या है? पहली टर्म है पी। जो डायामीटर की रेशो होगी वही रेडियस की रेशो होगी बेटा। फिर कहता है लेंथ स्टील बाय कॉपर, ये कितना है? क्यू है। फिर कहता है यंग्स मॉडुलस स्टील बाय कॉपर, ये कितना है? एस। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब कहता है देन कोरोस्पोंडिंग रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ के लिए हमें अभी एक और टर्म चाहिए, वो क्या है? फोर्स। फोर्स लिख लो या फिर टेंशन लिख लो, एक ही बात है। टेंशन लिख लो, सबसे पहले क्वेश्चन में तो टेंशन लिखा था। टेंशन अगर आप देखिए स्टील में कितना वेट है इसके नीचे? 2m प्लस 5m जी। कॉपर के नीचे बेटा, कॉपर के नीचे कितना वेट है? 5m। 5m। तो स्टील बाय कॉपर कितनी रेशो आ जाएगी बेटा? 7/5। ऊपर ये कितना हो गया? 7, ये 5। ये समझ में आया बेटा? अब यहां पर हमें देखना है, जब मैं इलोंगेशन देखूंगा किसकी? स्टील बाय कॉपर की, तो टेंशन के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली है, और एरिया के भी इनवर्सली। क्या ये बात समझ में आई? अब टेंशन की रेशो कितनी है? 7/5। अरे यहां पर भी टेंशन लिख दी, सॉरी बेटा। लेंथ, लेंथ की रेशो कितनी है? Q। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस S/C है, 1/S। एरिया, एरिया को क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसके प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। तो आर की रेशो क्या है? P। तो नीचे क्या आ जाएगा? P का। तो ये क्या बन गया बेटा? 7Q/5S P स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे पास
13 क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेटा मैंने 2-3 बुक्स देख ली, 2-3 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स देख लिए, इंटरनेट पे जहां जहां PYQ अवेलेबल है वो देख लिए, सभी में सिर्फ इतने ही PYQ अवेलेबल है। पुराने PYQ कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो नहीं पता लग पाया बेटा। बट जितना बुक्स में अवेलेबल है उन सभी PYQ को हमने आपके साथ डिस्कस किया है इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देंगे तो हमें पता लग पाएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।